किया, सत बेराग बिना नहीं टूटे, बहुविधि गाढ़ा किया। महाराज फरमाते करनी और क्रियाओं का बंधन किसने दिया? ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति, ये चारों देवता इस सृष्टि की रचना के लिए नियुक्त हुए। परमात्मा ने इनको आदेश दिया कि आप अपनी त्रिलोकी जुआ अलग बसाओ। रचना ग्रंथ में सारा वर्णन आता है। तो इन्होंने ये रचना अलग से रची परमात्मा के आदेश। लेकिन यहाँ देखा कि ये जीव हम इतने यहाँ बना रहे हैं और ये जीव कहाँ चले जा रहे हैं। सब परमात्मा का ध्यान करके सब परमात्मा में लय हो जा रहे वापस। तो हम तो इतनी मेहनत करके इतने जीवों को बना रहे हैं, बसा रहे हैं, अब क्या तरीका अपनाएं, क्या कार्य करें कि जिससे ये जीव जो है यहीं रहे और हमारा संसार अलग से चलता रहे। अलग से संसार पूरा चलाने के लिए ऐसा यहाँ पर कार्य किया। इन चारों ने मिलकर मीटिंग की कि क्या करें कि जिससे ये जीव जो है यहीं रह जावे और कहीं जाए नहीं हमको छोड़कर। तो सुख प्राप्ति के अनेक उपाय बना दिए ताकि जीव शरीर संसार के सुखों में लगकर हमारी त्रिलोकी को छोड़कर कहीं नहीं जाए। तो जितनी करनी और क्रियाओं का प्रतिपादन करना था, ब्रह्मा जी ने अपने 4 वेदों के अंदर 4 मुखों से त्रिलोकी में फल प्राप्ति की सारी शुभ करनियों का वर्णन किया। कौन सी साधना करने से, कौन सी करनी करने से, कौन सी क्रिया करने से, क्या साधने से क्या लाभ प्राप्त होगा, वो सब वेदों में। और भगवान विष्णु ने भी नवदा भक्ति का प्रतिपादन किया और प्रतिपादन करके त्रिलोकी में फल प्राप्ति के उपाय बताए। 9 अंगों की जो जैसी जैसी भक्ति करता है वो वैसा वैसा फल प्राप्त करता है। और 4 प्रकार की मुक्ति का भी वर्णन किया। नवदा भक्ति करके 4 प्रकार की मुक्ति भी प्राप्त हो सकती, जिसमें सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सानिध्य, जैसा जैसा अंग की भक्ति करता है वैसा वैसा वो वैकुंठ विष्णु लोक प्राप्त करता है। और जैसे जैसे ब्रह्मा जी का सांख्य योग साधन साधता है वैसे वैसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और भगवान शंकर ने भी कैलाश लोक की प्राप्ति के लिए अष्टांग योग का अष्टांग योग के अंदर 8 अंग होते हैं और उनको साधने से इस शरीर को अनंत काल तक यानी महाप्रलय तक रख सकते हैं। लेकिन महाप्रलय में तो जाना ही पड़ता है। और ऐसी भक्ति को करने से कैलाश लोक की प्राप्ति। तो महाराज फरमाने ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक, भगवान विष्णु का वैकुंठ और भगवान शंकर की कैलाशपुरी, ये सभी भी तो त्रिलोकी में है, त्रिलोकी से बाहर नहीं। और महाराज फरमाने 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना ने छूटे, जन्म मरण भवत्रास। तो ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और शक्ति ने ऐसे बंधन दिए कि उनके लोक तक पहुंच जाओ, सुखों की प्राप्ति करो और फिर वहां जाकर भी सुख की अनुभूति करके और फिर वापस मृत्युलोक में आ जाओ। ये संसार इस प्रकार से चलता रहे।
उनको कार्य ही परमात्मा ने ऐसा सौंपा, इसलिए वो ऐसा ही कार्य किया उन्होंने। ये बंधन यदि नहीं दिया होता तो सब जीव जो है मोक्ष में चले गए होते, परम मोक्ष में चले गए होते। तो ये संसार कैसे चलता? ब्रह्मा रच्यो गड़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उद्धार। संतों का सृजन जीवों के उद्धार के लिए हुआ है, परमात्मा पद को प्राप्त कराने के लिए हुआ है। और ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति का सृजन इस त्रिलोकी को बसाए रखने के लिए, उजाड़ने के लिए नहीं। संत क्या करते हैं? इस त्रिलोकी से हंसवती आत्माओं को निकालकर चौथे लोक भेज देते, फिर वापस वो इस त्रिलोकी में नहीं आते। तो संतों का कार्य ब्रह्मा विष्णु महादेव और शक्ति के कार्य से बिल्कुल अलग कार्य, एक कार्य नहीं, सेम कार्य नहीं, डिफरेंट कार्य। उनको कार्य का ओहदा अलग दिया परमात्मा ने और संतों को ओहदा अलग दिया। तो यही बात महाराज समझा रहे, ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जो सोई, चार वेद की त्रिगुण माया लख 84 जीव बंधा है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिनिये बंधन दिया, और सतबैराग बिना नहीं छूटे बहुविधि गाढ़ा किया। ये बंधन जो है ना आसान नहीं, बहुत गाढ़े बंधन। त्रिलोकी में फल प्राप्ति का, त्रिलोकी में सुखों का, शरीर संसार के सुखों का राग हेत इतना ज्यादा है कि कोई चाहते हुए भी इसे छोड़ नहीं पाता। जब तक कि महारस प्राप्त नहीं हो जाए संतों की कृपा से, केवल भगवंतों की कृपा से महाआनंद प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक शरीर संसार के सुख और रस बहुत अच्छे लगते। संतों की कृपा से जब महारस प्राप्त होता है, महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय, तब जाके निर्भय होता है, निर्भय पद को प्राप्त कर पाता है। इसके बिना तो निर्भय नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन ये बंधन दिया, सतवैराग बिना। अब सतवैराग क्या? सच्चा वैराग। सच्चा वैराग जो है वो है जो राग से रहित कर दे। राग किससे? शरीर से राग है, और शरीर से संबद्ध संसार से राग कि ये मान बैठे हैं कि शरीर में तो मुझे शरीर से सुख लेना है, और ये शरीर से संबद्ध सारा संसार मेरा है, तो मुझे इस संसार से भी सुख लेना है। इस प्रकार का राग जीव के भीतर हो जाता, और ये राग जब तक नहीं टूटता, ये राग कब टूटेगा? सत बेराग बिना नहीं टूटे। जो ये बंधन दिए राग के, हेत के, मोह के, आसक्ति के, सुख प्राप्ति के, फल प्राप्ति के, वो जब तक सत बेराग जागृत नहीं होता है, निज नाम जब तक जागृत नहीं होता है, वही सत बेराग। बाकी तो तीव्र बेराग है, मद बेराग है, और ये तीसरा ज्ञान बेराग है। ज्ञान बेराग ही सत बेराग। तो सत बेराग बिना नहीं टूटे, सत बेराग के बिना सुख प्राप्ति के बंधन नहीं टूटते, नहीं छूटते। ज्ञान बेराग यू जान पिंड ब्रह्मण सु न्यारा, श्वासों का नहीं काम जीव का कौन विचार। सुनत मस्त हुई जाए ब्रह्म आपो चिटकावे, शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं। सुख राम ज्ञान बेराग का ये लक्षण कहूं तोय, हद बेहद को जीत कर परम पद ले। ऐसा सत बेराग, ऐसा ज्ञान बेराग, केवल ज्ञान का बेराग जब तक जागृत नहीं होता है, तब तक ये जो बंधन है त्रिलोकी में फल के, वो नहीं छूटते। सत बेराग बिना नहीं छूटे भवविधि गाढ़ा की।
बहुत प्रकार से हद बना रखी है। हद किसे कहते हैं? बाउंड्री वाल। इस बाउंड्री वाल को लांग कर जाना आसान काम नहीं। ये त्रिलोकी की जेल है और इस जेल की बाउंड्री वाल बहुत ऊंची है। इतनी गाढ़ी है ये बाउंड्री वाल, ये हद, कि इस हद को कोई छोड़ नहीं पाता। इस हद में ही, इस मर्यादा में ही, इस बाउंड्री वाल में ही, इस जेल की दीवार के भीतर ही रहते हुए रहना पड़ता है। इससे तो जेल से निकालने वाले कोई संत सदगुरु मिले तब जाकर ये स्वतंत्र हो सकता है, नहीं तो जेल के अंदर रहते ही खाने पीने और सोने की व्यवस्था में लगा रहता है। शरीर से कोई विराग धारण कर ले और माया को त्याग कर वन में चला जाए या वेश पहन ले, उससे भी ये बंधन नहीं छूटने वाला जब तक आत्मा के ऊपर ज्ञान का वैराग नहीं। ग्रह को तजकर बिस्तर बांधा, बिस्तर तजकर फेरी, लड़का तजकर चेला कीना, तव विधि माया। सब तरफ माया ने घेर रखा, कहाँ छोड़कर जाओगे? कुछ भी शरीर से वैराग ले लोगे तो भी माया वापस पकड़ लेगी, क्योंकि ये माया बड़ी बलाय डाव दे पकड़े आए, जगह जगह डाव लगाती है, पकड़ती है। तो जब तक संतों की सदगुरु की कृपा से निज नाम जागृत नहीं हो जाता है, ज्ञान वैराग जागृत नहीं हो जाता, तब तक पिंड और ब्रह्मांड की आसक्ति से अलग नहीं हो सकता। पिंड की आसक्ति क्या है? शरीर से सुख लेने। ब्रह्मांड की आसक्ति क्या है? संसार से सुख लेने। तो ज्ञान वैराग यू जान पिंड ब्रह्मांड सु न्यारा, इन दोनों से न्यारा कर दे वही ज्ञान वैराग, और इन दोनों से सुख लेता हुआ रखे वो तीव्र वैराग है या मद वैराग। तो ज्ञान वैराग यू जान पिंड ब्रह्मांड सु न्यारा, श्वासों का नहीं काम। इसमें महाराज परमाने श्वासों को खींचने का कोई काम नहीं। जीव का कौन विचार? जीव का भी कोई विचार नहीं है कि आप जो है जीव से कितना ही कुछ साधन करो तब जाके ऐसा होगा, नहीं। ये तो बिना ही जीव के किसी मंत्र के उच्चारण की आवश्यकता नहीं, कुछ गाने बजाने की आवश्यकता नहीं। बिना ही गाए बजाए, बिना ही किसी मंत्र का उच्चारण किए, कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बढ़िया ने कहा, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमरगर जाए। ये तो अमरगर की प्राप्ति करा देने वाला है। तो श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचारा, और सुनत मस्त हो ही जाए। इस निज नाम की धुन्यात्मक शब्द की धुनी को सुनकर जीवात्मा अपना जीवपना छोड़कर मगन हो जाती है, गर्क हो जाती है, गरकाब हो जाती है, मस्त हो जाती है। और ये ध्वनि मधुर संगीत 24 घंटे चलता रहता है, बंद नहीं होता। सुनत मस्त हो ही जाए, इसमें ही मस्त रहता है, मगन रहता है और कुछ भी नहीं कहता है। सुनत मस्त हो ही जाए ब्रह्म आपको छिटका। ये ब्रह्म जो है अपना आपा, अपना गर्व गुमान अहंकार सब दूर कर देता है, और फिर शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं है। अशुभ तो करता ही नहीं है और शुभ की भी इच्छा मिट जाती। सुखराम ज्ञान वैराग का ये लक्षण, ऐसे लक्षण प्रकटने लगते हैं घट के भीतर कि सारी इच्छाएं समाप्त होने लगती हैं, सारी चाहनाएं समाप्त होने लगती, सारी वासनाएं समाप्त होने लगती, सारी आशाएं समाप्त होने लगती, सारी तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब समाप्त होने लगते हैं। ऐसे लक्षण यदि साधना के माध्यम से, सदगुरु की कृपा से, संतों की कृपा से, केवली भगवंतों की कृपा से यदि अपने घट के भीतर प्रकटते हैं तो समझो कि वास्तव में सत वैराग आया है, ज्ञान वैराग आया है। ऐसे साधक जो इसको आनंद ले रहा है घटपटचों का, वो हद बेहद को जीत कर परम पद ले। वो न हद में रहता है और न बेहद में रहता है। हद माता का देश, माया का देश, बेहद पिता का देश, ब्रह्म का देश, कुल है ये दोनों। हद और बेहद के कुल से न्यारा हो जाता है, बैरागी होकर गुरुपद देश का वासी हो जाता है। तो ऐसा सत वैराग बिना नहीं छूटे बहुत ही गाढ़ा किया। जब तक ऐसा संतों का, केवली भगवंतों का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, उनका सत्संग श्रवण करने को नहीं मिलेगा,
तब तक महाराज फरमाने ये बंधन इतने गाढ़े हैं कि कोई चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाता। चाहते सब मोक्ष प्राप्त करना, लेकिन ये बंधन नहीं छोड़ पाते। बंधन ऐसे लगा रखे हैं कि कोई इस बाउंड्री वाल को पार करके नहीं जा सकता। इसीलिए महाराज हमारे नहीं नहीं दोष जहान को भाई, ए ज्ञानी सबे विचारा, तीन ताप में सब ही बंदिया, कोई नहीं छूटने हारा। महाराज हमारे कि देखो, पहली बात तो मैंने बताई कि ये ज्ञानियों को दोष नहीं है क्योंकि वो कुदरत कला को नहीं जानते। अब दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि जहान को यानी संसार को भी दोष नहीं, क्योंकि ये ज्ञानी तो बेचारे, इनके पास चारा नहीं, उपाय नहीं, जानते नहीं तो कहां से उपाय आएगा। और संसार वालों को भी दोष नहीं, क्योंकि संसार को ज्ञान कौन देते? ज्ञानी ही तो संसार को ज्ञान देते। जब ज्ञानी नहीं जानते, ज्ञानी ही ऐसी रीत को नहीं जानते, सस्वरूप की कला को नहीं जानते हैं, चार ज्ञान तक सीमित रहते हैं, तो संसारियों को जब स्वयं ही मुक्त नहीं हो पाए तो संसारियों को कैसे मुक्त करेंगे? तो महाराज के ज्ञानियों को भी दोष नहीं क्योंकि नहीं जानते, और संसारियों को भी दोष नहीं क्योंकि ज्ञानी उन्हें बता ही नहीं पाते। और तीन ताप में सभी बंदियां, ज्ञानी सहित तो सारे संसारी तीनों तापों में बंधे, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, इन तीनों ही तापों में पूरा संसार बंधा हुआ और इनसे सुखी होने का उपाय करता रहता है और सुखी हो नहीं पाता। शरीर के ताप क्या है? शरीर को कोई ना कोई रोग लगा रहता है, शरीर रोग का घर है। तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया होई, उदय अस्त की बात कर तू सबका किया विवेक। ये तन में तो कोई न कोई व्याधि रोग लगा ही रहता है, चलता ही रहता है, कोई न कोई तन का दुख तो रहता ही रहता है। तन से कोई सुखी नहीं है, जिसने भी आज दिन तक तन धरा है कुछ न कुछ समस्या चलती रहती। तन दुख वादिन जाव से जा दिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते को नरी है। ये तन का दुख तो उस दिन जाएगा जिस दिन ये देह नहीं धरे, बाकी तो ये निरंजन तक भी चला जाए, स्वर्ग वैकुंठ से आगे वहां तक भी जो है देह धरकर फिर से आ जाएगा निरंजन तक। वो तो जब तक केवल पद आनंद पद में नहीं जाएगा तब तक तो ये शरीर का ताप कुछ न कुछ तो लगा ही रहेगा। पूर्णतया शरीर का ताप मिटने वाला नहीं है, ये बात समझ लो। तो सभी शरीर से सुखी होने का उपाय करने में लगे रहते हैं और हो नहीं पाते, और उन्हीं उपायों में पूरा समय व्यतीत हो जाता है और राम जी की सत भक्ति कर नहीं पाते, पूरा जीवन ही उन उपायों में लगा देते हैं। तो ये तो हो गए शरीर के ताप। अब दूसरे ताप हो गए मन के ताप। स्थूल शरीर के ताप तो लगे रहते, दूसरे मन के भी ताप लगे रहते। मन तुलना करता है, कंपैरिजन करता है और दुखी सुखी होता रहता है। अपने से धनवान को देख लेता है, दुखी हो जाता है, अपने से गरीब को देख लेता है, सुखी हो जाता है। ये मन के दुख सुख चलते रहते हैं कंपैरिजन करने की वजह से। तो ये मन के ताप भी जब तक नहीं मिटने वाले हैं तब तक ये मन से अलग नहीं हो जाए, मन के राग द्वेषों से अलग नहीं हो जाए। जब तक मन का संग रहेगा, पांचों इंद्रियों का संग रहेगा, शरीर का संग रहेगा, तब तक तो महाराज फरमाने मन के ताप भी नहीं मिटने। मन को मार मरेगा सोई परम धाम में वासा। ये स्थूल देह जाए उससे पहले ये सूक्ष्म देह मर जाए। मन की इच्छा वासना आशा तृष्णा मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प मिट जाए, तब जाके मन के ताप मिटेंगे। इसके बिना मन के ताप कैसे मिटेंगे? और तीसरा आत्मा को ताप लग रहा है। क्या लग रहा है आत्मा को ताप? इसे मन का संग करके की वजह से, मन के संग लगने की वजह से, वैभव नाम का गुण होने की वजह से,
सुख प्राप्ति की इच्छा होने की वजह से बार बार योनि धर कर आ जाते, ये आत्मा को ताप लगा। तो ये ताप भी कब मिटेगा? भजन सु वासना जड़ जाए और कोई नहीं है उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं आत्मा के ताप को मिटाने का। बार बार जन्म मरण का दुख आत्मा को सहन करना पड़ता है। तो तीन ताप में सभी बंदिया, कोई नहीं छूटना। तो सभी तीन तापों में बंधे हुए हैं, कोई छूट ही नहीं पा रहा। जब तक संतों का, सदगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाए, ऐसा निज नाम का आनंद प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक कोई छूट नहीं पाता है। इसीलिए महाराज हमारे नहीं नहीं दोष जहान को गाए। इसीलिए सभी सामान्य संसारियों का भी दोष नहीं है कि ये ज्ञानी सबे बिचारा, तीन ताप में सभी बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। न ज्ञानी छूट पाते हैं, चार ज्ञान तक सीमित ज्ञानी, सुप्त ज्ञान, मति ज्ञान, मन प्रत्यय ज्ञान, अवध ज्ञान तक सीमित ज्ञानी। 52 अक्षरों का ज्ञान कथने, सुनने और करने वाले ज्ञानी बेचारे नहीं समझ पाते इस बात को, चौथे लोक की बात को, संतों के देश की बात को। इसीलिए सामान्य संसारियों को भी नहीं बता पाते और वो नहीं न छूट पाते। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया होई। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात कहते हूँ, सबका किया विवेका होई। उदय अस्त की बात कहते हूँ, सबका किया विवेका होई। काटे बाड़े सब जग दुखिया, क्या ग्रही बैरागी होई। घाटे बाड़े सब जग दुखिया, क्या ग्रही बैरागी होई। सुख देव अचारज दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी होई। सुख देव अचारज दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी होई। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया होई। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना होई। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना होई। आशा तृष्णा सब कोई व्यापी, कोई महल नहीं सुना होई। आशा तृष्णा सब कोई व्यापी, कोई महल नहीं सुना होई। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया होई। साच कहो तो कोई न माने, झूठ कया नहीं जावे होई। साच कहो तो कोई न माने, झूठ कया नहीं जावे होई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये रहा चलाई होई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया,
जिन ये राह चलाई होई, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया होई। अब दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीति होई। अब दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीति होई। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती होई। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती होई। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात कहते हूँ, सबका किया विवेका होई। उदय अस्त की बात कहते हूँ, सबका किया विवेका होई। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया होई। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान राम